वेलकम टू वॉट अवर्स गाइज। मैं हूं समर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि 2023 के अंदर कैसे आप पासपोर्ट इजीली अप्लाई कर सकते हो। क्या उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पासपोर्ट ऑफिस का इंटरव्यू कैसे रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे क्लियर करते हैं। तो ये सारे डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि पासपोर्ट जो है एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। अगर आप कुछ भी उसमें गलती करते हो तो आपको 5,000 का जो है पेनल्टी देना पड़ सकता है, और अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट भी हो सकता है और शायद आपको वो इशू भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में पूरा हम क्लियरली बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वीज़ा एंड पासपोर्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है जो आपको भर के अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। सेकंड होता है आपका पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आपको जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है। और तीसरा जो रहता है पुलिस वेरिफिकेशन, जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, फिजिकली विजिट करना पड़ता है। तो ऐसे 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है जब पासपोर्ट की बात आती है। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हो उसका मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। वीडियो जो ऑनलाइन फॉर्म का है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के, बट उसके अलावा जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो, आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है तो वो हम पूरा डिटेल्स में भी समझ लेते हैं। तो नंबर 1, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो और पेमेंट करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होना चाहिए वो बेस्ट होता है PSK और PSLK। आप जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के डेट चेक करोगे तो आपको दिखेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, या फिर आपको दिखेगा RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, या आपको दिख सकता है PSLK पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र। तो ऐसे 4 अलग अलग टाइप के आपके ऑप्शन वहाँ पे दिखते हैं। तो मेक श्योर करना, अगर आपको पासपोर्ट का थोड़ा सा अर्जेंसी है या आपको जल्दी चाहिए तो मेक श्योर करो कि आप एक तो PSK में अपॉइंटमेंट बुक करो या PSLK में अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो जब आप इस सेंटर्स में अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपका वेरिफिकेशन बहुत फास्ट होने वाला है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते हो तो वो जो सेंटर्स है उनको डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं रहती है ग्रांट करने की। जो C काउंटर ऑफिसर रहता है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते, वहाँ पे सिर्फ A और B, मतलब सिर्फ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद का जो मेन है ग्रांटिंग है वो आपको 15 से 20 दिन भी लग सकता है अगर आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते हो। तो मेक श्योर करना कि सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन आप भर रहे हो वो PSK या POPSK में सबमिट करो। बट हाँ, अगर आप नॉर्मल, आपको कोई अर्जेंसी नहीं है पासपोर्ट की, आपको 2 महीने बाद भी आए, 3 महीने बाद भी आए, चलता है, तो आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो है POPSK में कर सकते हो जो पोस्ट ऑफिस होता है। नंबर 2, जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है। सो नंबर 1, एक होता है आपका एज प्रूफ, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बोलेंगे। नंबर 2 होता है आपका एड्रेस प्रूफ, और नंबर 3 होता है आपका नॉन ECR प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में पहले ऐसा था कि 1989 जो 26 जन 1989 के बाद बॉर्न हुए उनको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी था, और उसके पहले वाले जो लोग थे उनको जो है स्कूल लिविंग कंपलसरी था, और जो 50 एंड अबव एज है उनको सिर्फ एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता था एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। बट गवर्नमेंट ने 2016 में ये जो रूल था उसको पूरा तरीके से निकाल दिया, और उसके बाद में आप जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार भी दे सकते हो, पैन कार्ड भी दे सकते हो, स्कूल लिविंग भी दे सकते हो, आपके मार्कशीट जो है उस पर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चल जाता है। तो आपके बहुत सारे, जैसे पैन कार्ड है वो भी चल जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ का लिस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें से कोई भी एक प्रूफ वो चल जाता है। नंबर 2 आपका होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड दे सकते हो या बैंक पासबुक दे सकते हो, या आप दे सकते हो आपका रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट पे है तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, नोटराइज नहीं चलता है। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो आपका
गैस का कनेक्शन हो गया वो आप दे सकते हो, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ के भी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये सारे ऑप्शंस होते हैं एड्रेस के लिए। पासपोर्ट में कभी भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना है आपको। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे हैं, जब उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होते वो हमारे पास में आते हैं और हमको बोलते हैं अरे मैंने तो लाइट बिल दिखा दिया था, मैंने मेरा पैन कार्ड भी दिखा दिया, मेरा आधार भी दिखा दिया, मेरा राशन कार्ड भी दिखा दिया। भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इतने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो चांसेस है आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सब स्पेलिंग सही है, एड्रेस सही है, सब कुछ सही है। तो ऑफिसर जो वहाँ पे रहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि आपने वो स्कैन कर लिया, और अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो वो आपको वापस भेजते हैं और बोलते हैं करेक्शन करके लेकर आओ। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना दिखाते हुए जो मैंने आपको एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बोला है, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट भी अगर आप कैरी करते हो जिसमें स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक हो, तो वो आप ये 2 डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो जैसे अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी है और एड्रेस भी है, तो आधार कार्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ भी चल जाता है। दूसरा, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आपका 10th कंप्लीट नहीं है, 12th कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ आधार कार्ड एक इनफ डॉक्यूमेंट है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में शो करने के लिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ इज इनफ। अब अगर आपके पास में मार्कशीट है, नॉन ईसीआर प्रूफ, जो हम थर्ड प्रूफ की बात करते हैं, तो थर्ड प्रूफ इज नॉन ईसीआर प्रूफ, जिसको हम एजुकेटेड पासपोर्ट भी बोलते हैं। तो नॉन ईसीआर और ईसीआर का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो क्या होता है उसमें डिफरेंस, तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आओगे, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप ईसीआर कैटेगरी में आओगे। तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिससे नुकसान ज़्यादा ये होता है कि आपको जॉब वगैरह या बिजनेस के ट्रिप में आपको रुका सकते हैं, बट टूरिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये नॉन ईसीआर प्रूफ में आप दिखा सकते हो आपका 10th का मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट। तो तीनों में से कोई भी एक मार्कशीट चल जाता है, ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो एक और बेनिफिट है आपके पास में कि अगर आपके पास में डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर से भी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपको, अगर आप शो करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। सो ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, ये 3 डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और उसके साथ में 2 ज़ेरॉक्स। और अगर डिजी लॉकर है तो आपको ज़ेरॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है, डिजी लॉकर में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो और वो डायरेक्टली दिखा सकते हो। बट अगर डिजी लॉकर नहीं है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट और जो बाकी के डॉक्यूमेंट मैंने बोला है उसका ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स कैरी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है पासपोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे कौन सा इंटरव्यू होता है, वहाँ पे क्या आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, जो भी आपके एप्लीकेशन पे रहेगा जो एड्रेस है वहाँ पे, तो जाने के बाद में सबसे पहले तो आपको एक सिक्योरिटी गेट मिलेगा, जहाँ पे वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे, उसका टाइम देखेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम देखने के बाद में वो आपको अंदर अलाउ करेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर, जहाँ पे नंबर 1 काउंटर आएगा जिसको हम बोलते हैं टोकन काउंटर। तो वो टोकन काउंटर पे आपको जाना है। टोकन काउंटर पे आपको एक टोकन मिलेगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, जब वो सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आप जो है एलिजिबल हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने लेकर आया है, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली फ़िल्टर होते हैं और आपको अंदर लिया जाता है। तो एक टोकन इशू होता है आपको, और वो टोकन इशू करने के बाद में जब आप अंदर जाते हो तो आपको 3 विंडोज़ या 3 काउंटर के थ्रू जाना पड़ता है। तो काउंटर नंबर A, B और C, ये 3 काउंटर से आपको गुजरना पड़ता है। ए काउंटर होता है जो आपका बायोमेट्रिक काउंटर होता है और करेक्शन काउंटर होता है। तो जो ए काउंटर है, वहाँ पे अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ गलती किया है या कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ पे आप वो मार्क कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर पे, और ये ए काउंटर जो होता है यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये आपको करेक्शन करना है। तो वहाँ पे आपका करेक्शन हो जाता है, प्लस आपका फ़ोटो भी लिया जाता है वहाँ पे, और आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट भी लेंगे, प्लस आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको भी वहाँ पे स्कैनिंग करते हैं। तो ए काउंटर होने के बाद में आप जाते हो काउंटर नंबर बी काउंटर पे एक जो है TCS वाले रहते हैं। ए काउंटर भी TCS है और बी काउंटर भी TCS है, बट यहाँ पे कुछ आपके बेसिक वेरिफिकेशन होते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, क्या आपने से पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये बेसिकली बी काउंटर पे आपका चेक होता है। बी काउंटर जैसे आपका कंप्लीट होता है तो आप जाते हो सी काउंटर पे, और सी काउंटर जो होता है ये मेन गवर्नमेंट ऑफिसर होता है
अब ये जो आप ऑफिसर होता है, ये होता है ग्रांटिंग ऑफिसर। ग्रांटिंग ऑफिसर मतलब अब इसके हाथ में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो कुछ कुछ केसेस में अगर ऑफिसर को कोई डाउट आता है, कोई इशू है, तो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो भी एक्सेप्ट नहीं हो सकते अगर उसको कोई भी डाउट आता है। तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो ग्रांटिंग ऑफिसर ही लेता है कि आपका एप्लीकेशन ग्रांट करना है या नहीं करना है। तो 99% जो है ऑफिसर आपका एप्लीकेशन ग्रांट कर देता है, और वो सी काउंटर जैसी होता है आपका एप्लीकेशन जो आपका वो इंटरव्यू होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा कोई पूछा नहीं जाता है कि आप क्यों पासपोर्ट बना रहे हो, क्या रीज़न है, ये सब क्वेश्चंस और आंसर वहाँ पे नहीं होते। बेसिकली एक सिर्फ प्रोसेस होता है जो एक साइलेंट प्रोसेस होता है। जब आपका सी काउंटर होता है, आपको एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद में आपके मेल पे एक रिसीट आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो गया। ग्रांट प्री वेरिफिकेशन, पोस्ट वेरिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, कि पहले वेरिफिकेशन होगा कि बाद में वेरिफिकेशन होगा पासपोर्ट आने के। तो जो भी नए रहते हैं उनका बेसिकली प्री वेरिफिकेशन होता है, मतलब पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों के अंदर, वो डिपेंड करता है आप रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन में रहते हो या मेट्रो में रहते हो। तो मेट्रो में 2-3 दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है, बट वही चीज़ अगर हम एक गाँव की बात करें, एक देहात की बात करें, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कितने दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, आपको रिसीट आता है, आपको वेट करना है पुलिस ऑफिसर का। वो आपको कॉल करेगा या करेंगी या मैसेज आपको आएगा, कोई भी तरीका हो सकता है। तो आप मेक श्योर करना कि आपका एप्लीकेशन में जो आपने नंबर दिया है वो सही हो, आपका ईमेल सही हो, आपको ईमेल भी आ सकता है। तो जब आपको ईमेल या मैसेज या कॉल आता है, आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा उनके हिसाब से, उनका एक मैसेज आता है, उनके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करना। तो वेरिफिकेशन में 3 टाइप आपके हो सकते हैं। एक तो आप रेंटेड हो, दूसरा एक तो आपका खुद का घर है, या तीसरा कोई तो आपके चाचा, मामा, दोस्त, किसी का तो घर है। ऐसे 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो वेरिफिकेशन में आपसे वो क्या पूछेगा, नंबर 1 आपको पूछेगा कि आप कितने टाइम से रहते हो, क्योंकि पासपोर्ट के रूल के हिसाब से 1 साल आपको एक जगह पे रहना ज़रूरी रहता है। नंबर 2 क्वेश्चन आता है कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस है क्या। नंबर 3 आता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैच कर रही है क्या जो वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो। नंबर 4 रहेगा कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट या जो भी जगह पे आप रह रहे हो, क्या वहाँ पे आप लीगली रह रहे हो क्या। तो अगर आप रेंटेड हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर देना पड़ेगा, ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स। वहाँ पे ये वो बताएगा कि आप एक लीगल टेनेंट हो, लीगल तरीके से आप वहाँ रह रहे हो। अगर आपके पास में एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ केसेस में, कुछ पुलिस स्टेशन में आपसे एफिडेविट मांग सकते हैं कि आपके ओनर से आप लिखवा के दो कि आप यहाँ पे रह रहे हो और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस एड्रेस पे पासपोर्ट बनाने का। अगर आप ओन्ड हाउस है आपका तो आपको एक्स्ट्रा में दिखाना पड़ सकता है आपका लाइट बिल या फिर इंडेक्स 2 कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, वो प्रूफ करो। ये आपके पापा के नाम पे है या आपके नाम पे या मम्मी के नाम पे, किसी के भी नाम पे हो सकता है, फैमिली मेम्बर, वो प्रूफ करो, उसका लाइट बिल दो, उसका इंडेक्स 2 दो। तो ये आपका अगर ओन्ड हाउस है तो हो जाएगा। थर्ड जो मैंने बोला कि अननोन है, या आपके दोस्त का फ्लैट है या फिर आपके चाचा या मामा का है जिसमें रिलेशन या सरनेम मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी आप एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हो कि ये पर्सन या जो ओनर है उस फ्लैट का वो बताता है कि ये मेरा रिलेशन है, दोस्त है, व्हाटएवर, और वो बोलते हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस एड्रेस पे ये बंदा पासपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस का लीगल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी केस वगैरह अगर आपके नाम पे नहीं है, कोई केस है तो आप डिक्लेयर कर दो, अगर वो नील हो गया तो बता दो, क्योंकि अगर वो बाद में दिखता है तो आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो वो आप अगर दिखा देते हो तो आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन बेसिकली क्लियर हो जाता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है, कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट नहीं किया है या आप मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं किया आपने, तो आपका वेरिफिकेशन काफ़ी आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कुछ पुलिस वाले पैसा मांगते हैं कि हमारा फाइल क्लियर कर दो। अगर आपका कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई इशू नहीं है,
तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, बट अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट तरीके से वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से फाइल आपका जाएगा एसपी ऑफिस या सीआईडी ऑफिस, या जा सकता है कमिश्नर ऑफिस, वो डिपेंड एरिया पे करता है। अब ये जो प्लेस होता है यहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो आपको नहीं बुलाते हैं तो। अगर आपको बुलाते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट या कोई केस दिखता है तो वो शायद आपको कॉल करके बुला सकते हैं, बट 99% आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपका पासपोर्ट जाएगा प्रिंट के लिए। प्रिंट होने के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रिंट को चला गया है। प्रिंट होने के बाद 2 से 3 दिन लगते हैं वो प्रिंट होकर डिस्पैच होने के लिए, और स्पीड पोस्ट से जो है आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, और जो पोस्ट वाला है वो आपके घर पे लाके देता है। 99% ऑफ द टाइम पोस्ट ऑफिस वाला आपको कॉल नहीं करता है, कुछ रीजंस होते हैं पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस के बीच में, तो 99% वो आपको कॉल नहीं करेंगे। और जो है आप चाहे तो पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस में जाके कलेक्ट कर सकते हो, या फिर वो आपको घर पे डिलीवर कर देगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस 2023 में आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये सारे झमेलों को सिंपल करना चाहते हो तो आप वाव ट्रेवल्स के ज़रिए भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो डाल देंगे, वहाँ से आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो कि आपको पासपोर्ट वाव ट्रैवल से बनाना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करना है, अपॉइंटमेंट लेटर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, वही अपॉइंटमेंट लेटर आपको मोबाइल में शो करना है। जो भी वेरिफिकेशन या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको पासपोर्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन में दिखाना है, तो हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप इजीली जो है आपका पासपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इस वीडियो का फ़ायदा लेकर अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और वो भी इजीली 2023 में उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी आपको मिलूंगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।